फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं या हमें किन कंडीशन में एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा वर्धन है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं अपने प्रोफेशन में पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए कि फिजियोथेरेपी क्या होती है और हमें किस कंडीशन में एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या होती है। फिजियोथेरेपी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है। ये मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें बिना दवाइयों के ट्रीटमेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल थेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। एक फिजियोथेरेपिस्ट का मेन रोल होता है कि अपने पेशेंट को पेन फ्री लाइफ दे सके, एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल दे सके और जो उसकी रोज़मर्रा के काम हैं जिन्हें हम डेली फंक्शनल एक्टिविटीज़ कहते हैं वो ईजिली परफॉर्म कर सके। तो हम बात करते हैं कि फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट कैसे होता है। फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट बेसिकली 2 तरीके से होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल थेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी आती है। एक्सरसाइज थेरेपी में 2 तरीके की एक्सरसाइज होती है, जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की करवाई जाती है। दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल थेरेपी, जिसमें हम मशीन्स के द्वारा ही पेशेंट का इलाज करते हैं और उन मशीन्स में बेसिकली हमारी आती है IFT, ट्रैक्शन, टेंस या फिर अल्ट्रासाउंड और भी बहुत सारी मशीनें आती हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है पेशेंट की, उसके अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट को एक्सरसाइज और इलेक्ट्रिकल थेरेपी देते हैं। तो हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है या ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक छोटे से बच्चे से लेके एक बड़े बुजुर्ग तक के लोगों को सभी को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक छोटे बच्चे में, जैसे कि आजकल सुना होगा कि सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज्म है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या उनका हाथ पैरों का टेढ़ापन, इन सभी में ही एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करते हैं एडल्ट्स की, तो वैसे भी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कमर दर्द और गर्दन दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उन्हें घंटों तक बैठ के काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें पोस्चर प्रॉब्लम भी हो गई है। उनका कंधा जाम होने लग गया है और किसी किसी को उनकी कोहनी में दर्द भी आने लग गया है। तो इन सभी कंडीशन में एक फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ की, तो ये वो बीमारियां हैं जो ब्रेन से रिलेटेड है, जिसमें पार्किंसोनिज्म है, स्ट्रोक है या फिर पैरालिसिस जिसे हम लकवा भी कहते हैं, या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम अपने सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उनको जॉइंट प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उसके साथ साथ उनको अल्जाइमर डिसीज़ या लॉस ऑफ बैलेंस की दिक्कत आने लगती है। अब हम बात करते हैं कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर्स की, जिसमें COPD या फिर अस्थमा होता है, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस कंडीशन में भी एक फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आती है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स में एक ना एक फिजियोथेरेपिस्ट ज़रूर होता है। आजकल फीमेल कंडीशन में भी, जिसे हम गायनिक कंडीशन कहते हैं, उसमें भी एक फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी में जो भी एक्सरसाइज है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट से बेटर कोई नहीं बता सकता। हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केसेस की, जिसमें हमारा नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट आता है। उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है और अब तो ये प्रूफ हो गया है कि पोस्ट कोविड मैनेजमेंट में भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि एक फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।